एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आज हम रेशियोज पढ़ने वाले हैं। रेशियोज में एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज को हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल में से कैश सेल्स माइनस कर दो, माइनस सेल्स रिटर्न कर दो टोटल सेल में से, ठीक है ना। नेट क्रेडिट सेल का एक और फॉर्मूला होता है। नेट क्रेडिट सेल का मतलब होता है नेट सेल में से बस कैश सेल माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जब हमारे डेटर्स को और बी आर को जोड़ दिया जाता है तो ट्रेड रिसीवेबल बनता है। क्या बनता है? डेटर को और बी आर को जोड़ दिया जाता है तब रिसीवेबल बनता है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। आप लोग इस वक्त जितने भी बच्चे रहते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप अपने लाइफ की मेहनत सबसे ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हो इस वक्त, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, साथ ही साथ ये पूरे चैप्टर, मतलब इस वाले क्या कहते हैं रेशियोज में, ये वाला फॉर्मूला तो चलेगा ही चलेगा एक, ठीक है ना। और एक ये वाला फॉर्मूला चलेगा ही चलेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप क्या कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को निकालने की कोशिश करें। पहले से पॉज करके थोड़ा सा वेट करें और कोशिश करें कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, देन मैं करके दिखाता हूँ। चलो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है जिसका दूसरा नाम नेट सेल हो सकता है। नेट सेल में से अगर मैं कैश सेल माइनस कर दूं तो नेट क्रेडिट सेल निकल के आएगी। नेट सेल में से कैश सेल माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगी? नेट क्रेडिट सेल। 15 लाख में से कैश सेल माइनस कर दूं, पूरे क्वेश्चन में छान लेता हूं तो कैश सेल कुछ नहीं निकल के आ रही तो जीरो मानेंगे, जो चीज़ नहीं होती उसको जीरो मानते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल ही कितने की होगी मेरी? 15 लाख की। मैंने बताया था कि भाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। पहले ओपनिंग बी आर देखते हैं। ओपनिंग बी आर कितने का दे रखा है आपको? 79,000 का। और ओपनिंग डेटर कितने का दे रखा है आपको? 2,21,000। भैया ये ओपनिंग कहाँ है? ये तो क्लोजिंग है। भैया ये क्लोजिंग कहाँ है? ये ओपनिंग है, कुछ नहीं दिया हुआ तो आपकी मर्जी, कुछ भी मान लो, ओपनिंग मारो या क्लोजिंग मानो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको अगर केवल ओपनिंग दे रखा, क्लोजिंग नहीं दे रखा हो तो ओपनिंग ही आपका एवरेज होता है, और क्लोजिंग दे रखा हो तो क्लोजिंग ही एवरेज होगा। पर दोनों दे रखे होंगे तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया? ये 3 लाख। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 नहीं होगा, नहीं होगा। 15 लाख डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसमें डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया हुआ,
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का रेशियो का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। पर अगर ओपनिंग दे रखे हैं तो डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग दे रखे हैं तो डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए जाएंगे तभी डिवाइड बाय 2 करा जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। नाउ वी लुक टू अनदर क्वेश्चन। फिर दोबारा से एक क्वेश्चन देता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। COGS कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 है। क्रेडिट सेल के लिए बोला गया क्रेडिट सेल इज 2 लाख मोर देन कैश सेल। ग्रॉस प्रॉफिट आपका जिसको GP बोलते हैं 20% है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1/4 ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। इस क्वेश्चन को थोड़ा तसल्ली से करके देखिए, आंसर आ जाएगा। आराम से एक एक स्टेप करेंगे सब कुछ आ जाएगा। स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली पहले एक फॉर्मूला लगाते हैं, नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS 4,80,000 है, नेट सेल मुझे मालूम नहीं, मैंने X मानी, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, परसेंट का साइन उठाया तो 100 आ गया। अब 20% दे रखा किसका, तो जब कुछ नहीं बोला जाता तो 20% ऑफ सेल माना जाता है। किसका माना जाता है? 20% ऑफ सेल। और 20% सेल कितनी है? X, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करा तो ये इधर आ गया, 4,80,000 इधर आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये 1/5, तो ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई X से किया तो X/5 हो गया, ठीक है। 4,80,000 इधर रहने दिया, इक्वल टू X माइनस X/5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व किया तो ये 4X/5 आ गया। 4,80,000 X इक्वल टू 4,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 1,20,000 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 6 लाख। नेट सेल आपकी 6 लाख की आ चुकी है। नाउ इफ वी लुक टू द क्वेश्चन, अब मैं इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं फॉर्मूला पुट करता हूं जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके लिए, कि भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट सेल मेरी कितने की निकल के आई है? 6 लाख की। और हमारे लिए हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? क्रेडिट सेल 2 लाख ज्यादा है कैश सेल से। क्रेडिट सेल 2 लाख ज्यादा है कैश सेल से। तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। नेट सेल कितने की दे रखी है आपको? 6 लाख की। क्रेडिट सेल क्या बोल रहा है? कि क्रेडिट सेल बोल रहा है कि कैश सेल से मैं 2 लाख ज्यादा हूं, हाँ या ना। क्रेडिट सेल का वर्डिंग क्या दे रखी है? कैश सेल से मैं कितना ज्यादा हूं? 2 लाख। और यहां पे ये कितना है? कैश सेल है। कैश सेल कितना हो गई? 2 कैश सेल प्लस 2 लाख। 6 लाख में से 2 लाख गए तो 4 लाख बचे, इधर आ गया तो इधर 2 लाख, 2 कैश सेल बचा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो गया? कैश सेल मेरी 2 लाख की है। कैश सेल मेरी 2 लाख की है, 2 लाख की है। तो क्रेडिट सेल मेरी कितने की हो जाएगी? 4 लाख की, क्योंकि टोटल सेल कितने की है? 6 लाख की। इस वाले फॉर्मूले में पुट करा मैंने ऊपर 4 लाख डिवाइडेड बाय ATR एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू TRT। TRT 8 टाइम्स ही रखा, कितने रहेगा? 8 टाइम्स। तो ATR इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 8, कितना हो गया? 50,000। ATR का फॉर्मूला होता है ATR इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। 50,000 ये दे रखा है, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये वैसे मल्टीप्लाई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये कितने का हो गया? 1 लाख का। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, और ओपनिंग कितना दे रखा है आपको? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1/4 ऑफ द, ठीक है,
अब स्क्रीन पे देखें, स्टेटमेंट दे रखा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 1/4 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग अगर x मान लेते हैं तो ओपनिंग है 1/4 ऑफ x, तो यानी ये क्लोजिंग अगर मेरा x है तो ओपनिंग हो जाएगा x/4। इसको हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, ये x/4, यहाँ पे 1 लाख इज इक्वल टू 4x, 1 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इज एन आंसर। x इक्वल टू 80,000 और x डिनोट करता है किसको, क्लोजिंग को, और ओपनिंग है 1/4 ऑफ x दैट इज 80,000, 20,000। ठीक है, चलिए बच्चों डेटा टर्नओवर रेशियो यानी ट्रेड रिसीवेबल रेशियो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ट्रेड पेबल रेशियो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ट्रेड रिसीवेबल होता है। ट्रेड पेबल रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोज ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल और पूरे इसके नीचे अंडरलाइन करके डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा तो ओपनिंग को ही एवरेज माने, क्लोजिंग दे रखा है ओपनिंग को नहीं दे रखा तो क्लोजिंग को ही एवरेज मानेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज में जो फॉर्मूले यूज्ड होते हैं वो फॉर्मूले होते हैं टोटल नेट परचेज माइनस कैश परचेज विल गिव यू नेट क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और दो कॉमनली यूज होने वाले फॉर्मूले आप ध्यान रखना एक्टिविटी रेशियोज में, ये कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएंगे। COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल, और दूसरा COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस वो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी ही होंगी। बच्चों ये वाला क्वेश्चन में जहाँ पे हमने ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकाला था, अब इसी क्वेश्चन में ट्रेड पेबल रेशियो निकाल के दिखाएं एक बार। बेटा इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत इजी है। नेट क्रेडिट परचेज, आपको परचेज दे रखी है, कैश परचेज पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो परचेज ही आपकी नेट क्रेडिट परचेज कहलाई जाएगी। तो 11,48,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपको क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, बट ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एवरेज माना जाएगा। तो 2 लाख प्लस 87,000, कुछ और दे ही नहीं रखा, तो 2,87,000 आ गया यहाँ पे, क्लोजिंग नहीं दे रखा, 4 टाइम्स इज एन आंसर। डन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।